हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारोल हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम हिंदी व्याकरण का एक और नया टॉपिक अनेकार्थी शब्द, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखते हैं, पहला कौन सा पूछा गया है? अंबर। कौन सा पूछा गया है? अंबर। तो अंबर के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से दे रखे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है अंबर। सबसे पहला है अंबर। अंबर के कौन कौन से अनेकार्थी अर्थ हैं? आकाश। अंबर मतलब वस्त्र। अंबर मतलब कपास। अंबर मतलब मेघ। अंबर मतलब अब्रक। ये सभी अंबर के अनेकार्थी शब्द हैं। कल। अगला कौन सा है? कल। कल के देखते हैं कौन कौन से अनेकार्थी शब्द दे रखे हैं। मशीन। कल मतलब चैन। कल मतलब आराम। और आने वाला कल। आने वाला कल। अगला है सिलीमुख। अगला है सिलीमुख। सिलीमुख के अंदर देखते हैं कौन कौन से दे रखे हैं। सिलीमुख कहते हैं बाण को। सिलीमुख कहते हैं भौरा को। सिलीमुख कहते हैं तीर को। सिलीमुख कहते हैं युद्ध को। और अंत में दे रखा है मूर्ख को। सिलीमुख किसको कहते हैं? मूर्ख को। अगला है टीका। क्या है? टीका। देखते हैं टीका के कौन कौन से अनेकार्थी शब्द दे रखे हैं। तो देखते हैं टीका के कौन कौन से अनेकार्थी शब्द दे रखे हैं। सबसे पहला टीका तिलक, फिर टीका व्याख्या, और टीका विशेष गहना। विशेष गहना। चलते हैं, अगला है पांचवा। अगला है पांचवा। कर के कौन कौन से अनेकार्थी शब्द हैं, देखते हैं। किसके पूछा गया है? कर के। कर मतलब प्रकाश। कर मतलब किरण। कर मतलब हाथ। कर मतलब हाथ। कर मतलब शुल्क। और कर मतलब हाथी की सूंड। कर मतलब एक क्रिया। और कर मतलब छल। कर मतलब छल। अगला है कांत। कांत किसको कहा गया है? पति को। कांत किसको कहा गया है? पति को। तो कांत के कौन कौन से नकारते हुए, वो देख लेते हैं। सबसे पहला है चमक। फिर है कांत मतलब पति। कांत मतलब पति। फिर कांत का मतलब प्रिय। और कांत का मतलब सुंदर। कांत का मतलब सुंदर। अगला है अंक। अगला है अंक। क्या है? अंक। देखते हैं अंक के कौन कौन से पर्यायवाची दे रखे हैं। सबसे पहला है गोद। अंक का अनेकार्थी हैं चिन्ह। अंक का अनेकार्थी डब्बा। अंक संख्या को भी कहा गया है। अंक का मतलब अंश। अंक का मतलब संस्करण। अंक का मतलब परिच्छेद। अंक का मतलब देह। अंक का मतलब पूर्णांक। और अंक का मतलब दाग। अंक का मतलब दाग। फिर देखते हैं हरि। फिर देखते हैं हरि। देखते हैं हरि के कौन कौन से प्राय अनेकार्थी शब्द दे रखे हैं। तो किसके बता रखे हैं? हरि के। किसके हैं? हरि के। तो हम देखेंगे हरि को क्या कहा गया है? विष्णु। हरि को क्या कहा गया है? कृष्ण। हरि को क्या कहा गया है? बंदर। हरि को क्या कहा गया है? सूर्य। हरि को हवा। हरि को सिंह। हरि को सर्प। हरि को आग। हरि चांद। हरि मेंढक। हरि पानी। और हरि यमराज। हरि का मतलब हरण करने वाला। हरि का मतलब हरण करने वाला। तो ये सभी हरि के अनेकार्थी शब्द दे रखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला है द्विज। अगला है द्विज। द्विज के कौन कौन से दे रखे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो द्विज का दे रखा है पक्षी। द्विज का अर्थ ब्राह्मण। द्विज का अर्थ चंद्रमा। द्विज का अर्थ दांत।
द्विज का अर्थ क्षत्रिय और द्विज का अर्थ वैश्य। ये सभी द्विज के अनेकार्थी अर्थ हैं। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला। फिर अगला है अक्ष। क्या है अक्ष? अक्ष के अनेकार्थी शब्द देख लेते हैं। अक्ष को कहा गया है सूर्य, अक्ष को कहा गया सर्प, अक्ष आत्मा और अक्ष पहिए की धुरी और अक्ष पहिए की धुरी। चलते हैं अगले अनेकार्थी की ओर। अगला है अज। क्या है अज? अज के देख लेते हैं कौन से अनेकार्थी शब्द दे रखे हैं। सबसे पहला अज का है ब्रह्मा। क्या है अज का अर्थ? ब्रह्मा। अज का अर्थ जीव। अज बकरा को भी कहा गया है। और दशरथ के पिता कौन है? अज। अज कहा गया है भेड़ा को। अज कहा गया अजन्मा को। अज कहा गया है अनादि को। ईश्वर को भी अज कहा गया है। जिसका जन्म नहीं होता है उसको क्या कहा गया है? अज। अज कहा गया मेष, मेंढा, शिव, ब्रह्मा, कामदेव और चंद्रमा। इन सबको क्या कहा गया है? अज। इन सबको क्या कहा गया है? अज। ये सभी अज के अनेकार्थी शब्द हैं। चलते हैं 12वां क्या पूछा है? अब्ज। क्या है अब्ज? देखते हैं अब्ज के कौन कौन से अनेकार्थी दे रखे हैं। अब्ज कहते हैं शंख को, अब्ज कहते हैं चंद्रमा को, अब्ज कहते हैं कमल को, अब्ज कहते हैं कपूर को, अब्ज कहते हैं धन्वंतरी को। ये सभी किसके अनेकार्थी हुए? अब्ज के। फिर चलते हैं अदर। अदर के देख लेते हैं कौन कौन से अनेकार्थी दे रखे हैं। ओट, शून्य, अदर मतलब मध्य, अदर मतलब नीचा, अदर मतलब बुरा और अदर मतलब अंचल। ये सारे किसके अनेकार्थी हुए? अदर के। चलते हैं अनेकार्थी 14 अर्क। अगला क्या पूछ रखा है? अर्क। अर्क के देख लेते हैं कौन कौन से दे रखे हैं। अर्क मतलब सूर्य, अर्क मतलब अग्नि, अर्क मतलब चिंगारी, अर्क मतलब रविवार, अर्क मतलब इंद्र, अर्क मतलब विष्णु, अर्क मतलब मदार। फिर से आ गया विष्णु, स्फटिक, आक। ये सभी किसके अनेकार्थी हुए? अर्क के। किसके हुए? अर्क के। फिर अगला दे रखा है अयन। क्या दे रखा है? अयन। अयन के देख लेते हैं अनेकार्थी कौन से दे रखे हैं। अयन मतलब घर, अयन मतलब मार्ग, अयन मतलब गति, अयन मतलब दिशा। फिर क्या दे रखा है? अली। अली में ली कैसी आएगी? छोटी। उसका अर्थ क्या होगा? भौरा। क्या होगा? भौरा। अली का अर्थ कोयल, अली का अर्थ मदिरा, अली का अर्थ कौवा। क्या होगा? कौवा। फिर चलते हैं 17 नंबर पर। 17 नंबर पर दे रखा है ईला। क्या दे रखा है? ईला। ईला का अनेकार्थी होगा पृथ्वी, गाय, सरस्वती। पृथ्वी, गाय और सरस्वती। फिर है उपसंहार। उपसंहार का अनेकार्थी शब्द हुआ नाश, अंत, समापन, सारांश। चलते हैं अगला अनेकार्थी है ऊर्मी। क्या है? ऊर्मी। ऊर्मी के अनेकार्थी हैं लहर, पीड़ा, प्रकाश, वेग। प्रकाश, वेग। फिर है रित। क्या है? रित। रित के अनेकार्थी हुए यज्ञ, सत्य, मोक्ष। सत्य, मोक्ष। चलते हैं अगला 21 नंबर पर। फिर है कंज। क्या है? कंज। कंज के अनेकार्थी दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। कंज को कहा गया कमल, कंज को कहा गया बाल, कंज को कहा गया अमृत और कंज को कहा गया ब्रह्मा। फिर अगला दे रखा है कल। क्या है? कल। कल के देख लेते हैं कौन कौन से अनेकार्थी शब्द दे रखे हैं। कल को कहा गया सुंदर, कल को मतलब बीता हुआ दिन, कल मतलब शांति, कल मतलब ऊर्जा, कल मतलब चैन, कल मतलब कल कल मधुर ध्वनि,
कल मतलब युक्ति, कल मतलब अंग, कल मतलब मात्रा, कल मतलब राहत, कल मतलब यंत्र और कल मतलब पुर। ये सभी किसके अनेकार्थी हुए? कल के। वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले अनेकार्थी की ओर। अगला है कल्प। अगला है कल्प। कल्प के अनेकार्थी हुए प्रलय, ब्रह्मा, सूर्य, पंडित, उपाय। अगला है क्षमा। क्षमा किसको कहा गया? पृथ्वी को, रात्रि को, दुर्गा को, सहिष्णुता को और दया को। फिर है खग। फिर है खग। क्या है? खग। खग के देख लेते हैं अनेकार्थी। पक्षी, वायु, सूर्य, देवता, बाण, ग्रह, चंद्रमा। ये सभी किसके अनेकार्थी हुए? खग के। किसके हुए? खग के। अगला चलते हैं जीवन के। किसके हैं? जीवन के। तो जीवन के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से दे रखे? जीवन को कहा गया पानी, जीवन को कहा गया वृत्ति, जीवन को जिंदगी, जीवन को घी, जीवन को मक्खन और जीवन को वायु। फिर जीवन को आजीविका, जीवन को पुत्र, जीवन को गंगा और जीवन को प्राण। ये सभी किसके अनेकार्थी हुए? जीवन के। किसके हुए? जीवन के। अब हम देखेंगे दक्षिण के। किसके देखेंगे? दक्षिण के। दक्षिण के कौन से हुए? उदार, चतुर, सरल, अनुकूल, दिशा। अगला देखेंगे धारा के। धारा को कहा गया सेना, धार, संतान, नियम, जरना। नियम, जरना। अगला है 29 नंबर पर के अनेकार्थी। पर के अनेकार्थी। पर मतलब दूसरा, पर मतलब ऊपर, पर मतलब पंख और पर मतलब पराया। चलते हैं अगला देखते हैं। पथ मतलब रास्ता, पथ मतलब लाज, पथ मतलब पति, पथ मतलब प्राण और पथ मतलब प्रतिष्ठा और पथ मतलब रास्ता। रास्ता भी पथ होता है। वो पथ, थ से थर्मस वाला होगा। पथ मतलब रास्ता। अगला है वर। क्या है? वर। वर को क्या कहा गया है? श्रेष्ठ। वर को कहा गया वरदान, वर को कहा गया दुल्ला और वर मतलब आशीर्वाद। अगला है व्याल। क्या है? व्याल। व्याल किसको कहा गया? सर्प को, शेर को, ठग को, राजा को और विष्णु को। ये सारे व्याल के अनेकार्थी शब्द हुए। अगला चलते हैं 33। 33 में दे रखा है हरकत। क्या दे रखा है? हरकत। देखते हैं हरकत के कौन कौन से अनेकार्थी शब्द दे रखे हैं। हरकत मतलब गति, हरकत मतलब चेष्टा, हरकत मतलब नटखटपन। ये हरकत पूछ रखा है 3rd ग्रेड तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022। अगला देखते हैं 34। जीवन को क्या कहा गया है? जल, प्राण, वायु। जल, प्राण और वायु ये किसके हुए? जीवन के। अगला है दैव्य। क्या है? दैव। दैव किसको कहा गया? नसीब, नियति। क्या है? नियति, प्रारब्ध और भाग्य और सितारा। और मुकंदर। क्या है? मुकंदर, आगम, तकदीर, होनहार। क्या है? होनहार। ये सब किसके हुए? दैव के। फिर है पानी। पानी को कहा गया आबा, इज्जत, विनम्रता, जल। विनम्रता, जल। अगला देखते हैं कौन सा अनेकार्थी शब्द दे रखा है। वो है अंग के। किसके है? अंग के। अंग के देखते कौन कौन से अनेकार्थी हैं। सबसे पहला है अंश, करवट। अंश मतलब अंग मतलब भाग, पक्ष, शरीर, स्तन, अवयव, भेद, शाखा और एक देश का नाम। और एक देश का नाम। अगला है अंध। क्या है? अंध। अंध मतलब उल्लू, चमगादड़, अंधा, मतांध, अंधविश्वासी। फिर है अक्ष। क्या है? अक्ष। अक्ष मतलब दूरी, पहिया, रुद्राक्ष, ज्ञान, आत्मा।
अगला है अक्षर। क्या है? अक्षर। अक्षर का आ गया वर्ण को, अच्युत को, शब्द को, ब्रह्म को, आत्मा को और मोक्ष को। किसको? मोक्ष को। चलते हैं, अगला है अक्षत। क्या है? अक्षत। 41 नंबर अक्षत। अक्षत का आ गया है, एक सेकेंड, 41 नंबर अक्षत। क्या है? अक्षत। अक्षत का आ गया है समूचा, कल्याण, हिजड़ा, लावा, जो, लावा, जो, जो, धन्य, अखंडित, चावल और सतहीन। ये सब किसके हुए? अक्षत के। किसके हुए? अक्षत के। अगला देख लेते हैं अग्नि के। अग्नि को कहते हैं कौशल, शोभा, विभूति, बुद्धि, यंत्र, लीला। फिर है अजा। क्या है? अजा। अजा के देख लेते कौन कौन से दे रखे हैं। अजा, बकरी, भेड़, प्रकृति, माया, शक्ति। माया, शक्ति, ये किसके हुए? अजा के हुए। किसके हुए? अजा के हुए। अगला है 44 अनंग। क्या है? अनंग। अनंग किस किस को कहा गया है? कामदेव को, मन को, मोगरा को, बेल को, ब्रह्म को, अलिंग को। फिर है अनंत। फिर है अनंत। अनंत अंबर, ईश्वर, शाश्वत, शेषनाग, ब्रह्म, विष्णु। ये सब किसके हुए? अनंत के। किसके हुए? अनंत के। फिर 46 के अंदर दे रखा है अर्थ। क्या दे रखा है? अर्थ। अर्थ का मतलब प्रयोजन, अर्थ का मतलब निमित्त, अर्थ का मतलब लाभ, अर्थ का मतलब मूल्य, अर्थ का मतलब इच्छा, अर्थ का मतलब फल और अर्थ का मतलब धन। अगला दे रखा है आत्मा। क्या दे रखा है? आत्मा। आत्मा को कहा गया जीव, देही, सार, तत्व, विचार, शक्ति, सूर्य, अग्नि, वायु और स्वभाव। ये सब क्या है? आत्मा के। क्या है? आत्मा के। फिर है आदित्य। क्या दे रखा है? आदित्य। देखते हैं आदित्य के कौन कौन से पर्याय हैं। ये अनेकार्थी शब्द है। आदित्य मतलब सूर्य, आदित्य देव, मित्र, सविता सूर्य, मदार, वरुण, सूर्य, विष्णु का वामन अवतार। विष्णु का वामन अवतार। फिर क्या है? आब। आब के कौन कौन से दे रखे हैं? चमक, छवि, इज्जत, पानी। फिर है आली। फिर क्या है? आली। आली को कहते हैं सखी, पंक्ति, गीला, मान्यवर। फिर दे रखा है देवराज, इंद्र। इंद्र को क्या कहा गया है? देवराज, मेघ, राजा, श्रेष्ठ, छप्पय। क्या कहा गया है? छप्पय। चलते हैं इक्षु। क्या है? इक्षु। इक्षु किसको कहा गया है? ईख को, इच्छा को, कोकिला को, वृक्ष को। फिर है ईरा। क्या है? ईरा। ईरा को कहा गया भूमि, वाणी, सरस्वती, जल, मध्य। जल, मध्य। फिर क्या है? ईरा। ईरा को कहा गया है भूमि, वाणी, सरस्वती, जल और मध्य। फिर है इला। क्या है? ईला। ईला को कहा गया है भूमि, गाय, सरस्वती, मनु की कन्या, मनु की कन्या। फिर है बुद्ध की पुत्री और पुरुरवा की माता। पुरुरवा की माता। फिर है इष्ट। क्या है? इष्ट। इष्ट को कहते हैं पूजित। क्या कहते हैं? पूजित, इष्ट देव, मित्र, पति, ईंट और अभिलाषी। क्या कहते हैं? अभिलाषी। इष्टि। इष्टि को कहा गया है इच्छा, निवेदन। इच्छा, निवेदन। चलते हैं उमा। क्या है? उमा। उमा किसको कहा गया है? उमा, माँ दुर्गा, पार्वती, कीर्ति, कांति, चमक, अलसी और हल्दी। ये सब किसके हुए? उमा के। किसके हुए? उमा के। 58 उर।
उर किसको कहा गया है? हृदय को, मन को, स्तन को और वृक्ष को। फिर है कंक, सफ़ेद, चील, यम, क्षत्रिय। अगला है कंज, कंज मतलब कमल, ब्रह्मा, अमृत, केश। फिर है कच्छ, कच्छ बाल, पपड़ी, बादल, बृहस्पति, पुत्र। कटक, अगला क्या है? कटक, कटक मतलब छावनी, कटक मतलब छावनी, राजधानी, समुद्र, सेना, पर्वत, पर्वत की श्रृंखला, पर्वत की श्रृंखला। चलते हैं अगला देखते हैं। कनक क्या है? कनक, कनक को कहा गया गेहूँ, चंपक, धतूरा, स्वर्ण और पलाश। फिर है कली, फिर क्या है? कली, कली को कहा गया है काला, सूरमा, संग्राम, कलह, कलयुग। फिर है कांता, क्या है? कांता, कांता को कहा गया पत्नी, प्रेमिका, बड़ी इलायची, स्त्री, बड़ी इलायची, स्त्री। फिर क्या है? काम, फिर क्या है? काम, काम किसको कहा गया है? उद्योग को, कर्तव्य को, कामुकता को, चित्रकला को, नौकरी को, परिश्रम को, मनोरथ को, पुरुषार्थ को। किसको कहा गया है? पुरुषार्थ को। फिर क्या है? 67 कादम्बरी, क्या है? कादम्बरी, मदिरा, मैना, सरस्वती, हाथी, मद। फिर क्या है? काल, काल किसको कहा गया है? अंधकार को, अवधि को, ऋतु को, नाश को, यमराज को और भाग्य दशा को। किसको कहा गया है? भाग्य दशा को। अगला है कुल, क्या है? कुल, कुल का देख लेते हैं। कुनबा, वंश, संपूर्ण, सब, वाम मार्ग, क्या है? वाम मार्ग। अगला है कृष्ण, क्या है? कृष्ण, कृष्ण को क्या कहा गया है? अंधकार पूर्ण, वेद व्यास, एक पक्ष और विष्णु अवतार। क्या कहा गया है? विष्णु अवतार। और कृष्ण को कहा गया सुंदर पुरुष, अर्जुन सारथी। क्या कहा गया है? अर्जुन सारथी। फिर क्या है? 70 के अंदर केतु, केतु को कहा गया है ध्वज, उत्तम ऋतु, उत्तम वस्तु, नवग्रह, लक्षण, पुच्छल तारा। फिर क्या है? केसरी, केसरी को कहा गया है सिंह, उत्तम घोड़ा, उत्तम। फिर केसरी घोड़ा, केसरी वानर, केसरी रोमल, केसरी वस्तु। फिर गेरुआ रंग, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति। फिर दे रखा है कौमुदी, कौमुदी किस किस को कहा गया है? कुमुद को, चांदनी को, टीका को, दिवाली को, व्याख्या को। फिर है क्रतु, क्रतु कहते हैं यज्ञ को, संकल्प को, जीव को, इंद्रिय को और विष्णु को। इन सबको क्या कहा गया है? क्रतु। और क्रतु आषाढ़ मास को भी कहा गया। अगला देखते हैं खग, अगला देखते हैं खग, खग ग्रह को कहते हैं, पक्षी को कहते हैं, बाण को कहते हैं और देवता को कहते हैं। अगला है खर, क्या है? खर, खर कहते हैं गद्दा को, एक राक्षस, दुष्ट, अशुभ और प्रखर, और प्रखर। अगला 77 गंधर्व, अगला 77 गंधर्व, उपदेवता, गायक, घोड़ा, मृग, सूर्य, प्रेत, पवित्र आत्मा, विधवा का दूसरा पति, विधवा का दूसरा पति भी क्या कहलाता है? गंधर्व। फिर है गो, फिर है गो, गो के कौन कौन से अनेक अर्थ हुए? गाय, आँख, इंद्रिय, पृथ्वी, सरस्वती, पृथ्वी सरस्वती। फिर है घट, घट किसको किसको कहा गया है? अवनति को, शरीर को, हानि को, कुंभ राशि, आयतन, कुंभ राशि, आयतन। फिर है घोष, घोष किसको कहा गया है? कर्ण भेद को, अहिरों की बस्ती, गौशाला, सट, शब्द, गर्जन। ये शब्द किसके हुए? घोष के हुए। अगला देखते हैं चपला, बिजली, चपला, बिजली, जिह्वा, लक्ष्मी, वेश्या, स्त्री, चंचला, क्या है? चंचला।
फिर अगला क्या दे रखा है, चाप। क्या दे रखा है, चाप। चाप किसके हुए, इंद्रधनुष, दाब, धनुष, ध्वनि, मेहराब, वक्र, ये सब किसके हुए, चाप के। किसके हुए, चाप के। अगला देखते हैं, जड क्या है, जड। जड को क्या कहा गया, मूर्ख, हठी, अचेतन, नीव, बहरा, गूंगा। बहरा, गूंगा। फिर है मोह शून्य, चेष्टाहीन, ये सब किसके हुए, जड के। अगला है जीव के। अगला है जीव को कहा गया आत्मा, पशु, प्राण, बृहस्पति। फिर है तत्व। फिर क्या है, तत्व। तत्व कहा गया घटक को, त्रिगुण को, निष्कर्ष को, पंचभूत को, ब्रह्मा को, यथार्थ को, ये सब किसके हुए, तत्व के। अगले पढ़ेंगे तम के। तम को क्या कहा गया है, तम मतलब अंधकार, तम मतलब तमाल, तम मतलब राहु, पाप, अज्ञान, तम मतलब नरक, मोह, वराह, तमोगुण। फिर है तात। क्या है, तात। तात किसको कहा गया है, पूज्य को, पिता को, गुरु को, भाई को, मित्र को, ये सब किसके हुए, तात के। अगला है तार। क्या है, तार। तार किसके हुए, क्रम को, प्रणव को, जड़ी को, पंक्ति को, वाद्य तार को। फिर है दम। किस क्या है, दम। दम किसको कहा गया है, श्वास को, पल को, दमन को, ऊर्जा को, सुदृढ़ता को। अगला है दाम। अगला क्या है, दाम। दाम का मतलब धन, माला, मूल्य, रस्सी, एक सिक्का। फिर है द्विज। फिर से पूछा है अंडज, पक्षी, प्राणी, चंद्रमा। और अज मतलब ब्राह्मण, अज मतलब दांत, अज मतलब तारा, अज मतलब तारा। अगला क्या है, पतंग। क्या है, पतंग। क्या किसको कहा गया, पक्षी, सूर्य, टिड्डी, कर्ण, कौवा, पतिंगा और गुड्डी, ये सब किसके हुए, पतंग के। ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगला चलते हैं 101 विग्रह। 101 विग्रह। विग्रह कहते हैं शरीर को, लड़ाई को, देवता की मूर्ति को, विस्तार को, कलह को, ये सब किसके हुए, विग्रह के। चलते हैं, अगला है गण। गण मतलब हथौड़ा, गण मतलब बादल, गण मतलब घटा, गण मतलब अधिक बड़ा। फिर है वृत्ति। वृत्ति किसको कहा गया है, कार्य को, पैसा को, रोजी को, स्वभाव को, रुझान को, किसको कहा गया है, रुझान को। फिर अगला है गुरु। गुरु मतलब भारी, श्रद्धेय, अहंकारी। अगला क्या है, अहंकारी। गुरु मतलब श्रेष्ठ। फिर है श्यामा। क्या है, श्यामा। श्यामा किसको कहा गया है, राधा को, यमुना को, कोयल को, इन तीनों को क्या कहा गया है, श्यामा। क्या कहा गया है, श्यामा। फिर है प्रसव। क्या है, प्रसव। प्रसव को क्या कहा गया है, जन्म, फल, फूल, वृद्धि, जनन। वृद्धि, जनन। ये हो गए 101 अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जो हमने एक एक करके समझने का प्रयास किया है। आपका अपना चैनल चारुल हिंदी एकेडमी इसी प्रकार से आपका प्यार और प्रेम बना रहे। इसी प्रकार के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी दीपावली।